मेरी मस्जिद में गए थे ना चादर चढ़ाने, और अभी कह रहे भारत हिंदू राष्ट्र है। एक इनका चेला बाबा बागेश्वर है, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? वो हिंदू राष्ट्र बनाने को तुले हैं। और कहा है हिंदू राष्ट्र? मोहन भागवत को पता है ना कि कोलकाता में ममता दीदी बैठी है, बाबा बागेश्वर को भगाया था ना कोलकाता से। शायद भूल गए मोहन भागवत, याद कर ले कि कोलकाता से ममता दीदी को भगाया था। और कोलकाता में जाके क्या कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। कोलकाता की जनता पढ़ी लिखी है, वहाँ ममता दीदी है, एक महिला मुख्यमंत्री है, इतना याद रखे मोहन भागवत, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, मोदी जी को दौड़ाया था कोलकाता से, ऐसा ना हो इस बार मोहन भागवत और मोदी जी दोनों को दौड़ाया जाए। अरे भैया पंडित हूँ तो क्या मैं पाखंड के खिलाफ नहीं बोल सकती? पंडित हूँ इसीलिए पाखंड के खिलाफ बोल रही हूँ, ठीक है। पंडित हूँ इसीलिए पाखंड में भरोसा नहीं रखती, ना किसी बाबा को मानती। क्यों? अगर बाबा है तो हिमालय जाए ना, तपस्या करे 100 वर्ष। जैसे बाबा पहले तपस्या करते थे हिमालय पे जाके, बर्फ की पहाड़ियों में बैठ के, उनके पास ज्ञान होता था, उन्हें हर चीज पता होनी चाहिए। क्या बात कहोगे 25 साल के लड़के होकर बाबा बन के बैठे ढोगी पाखंडी। इनकी एज पता है कितनी है? 25 साल है बाबा बागेश्वर की एज। आपको पता है सब बाबा बागेश्वर के साथ साथ सभी हिंदू एक हो गए हैं। कहाँ हुए एक भैया? मैं भी तो हिंदू और मैं तो ब्राह्मण हूँ। कहाँ हुए एक? अगर एक होते तो मैं नहीं होती बाबा बागेश्वर के साथ। क्या पढ़ के आते हैं आप लोग? आपने देखा कि बाबरी मस्जिद फिर दोबारा बना दी। हाँ तो अच्छी बात है ना, मस्जिद बननी चाहिए। अब जिस मुस्लिम ने जगह दी है, ईंटें दी है मुसलमानों, तो मस्जिद बनेगी ना। और मोहन भागवत और बाबा बागेश्वर और मोहन भागवत क्या कह रहे थे, जब मस्जिद बनी है तो 1992 में दोबारा करेंगे। एक मंदिर तो बचा नहीं पाए बाबा बागेश्वर। बिहार में कितने मंदिर तोड़ दिए अवैध बता के। मंदिर कभी अवैध होता है क्या? मंदिर बचा नहीं पाए, मस्जिद को लेकर घूमेंगे। लेकिन सनातनियों का जो नुकसान करे उनसे तो बचना ना। अरे सनातनियों का नुकसान कर कौन रहा, पहले ये बताओ। कौन कर रहा है? बाबा कर रहे हैं ना। किस सनातनी को बाबा ने बचाया? कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ? बाबा बोले। बाबा उन पे तो एक भी नहीं बोले। कितनी ब्राह्मण लड़कियों के साथ कुछ हुआ? बाबा बोले। बनारस में क्या हुआ सबको याद है ना, महिला लड़की के साथ क्या हुआ? बाबा उस पर तो चुप थे, अब बाबा बोल रहे हैं। अरे लड़की लड़की होती, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, बाबा बागेश्वर क्यों चुप है? वो भी तो एक लड़की है ना। लड़की लड़की होती, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की, चाहे किसी की भी, लड़की लड़की है। और लड़की का सम्मान हर जगह करना चाहिए। लेकिन इन ढोंगी पाखंडियों ने खुद तो शादी की नहीं, कहते हैं मोह माया से दूर रहे। खुद इतने मोह माया में डूब गए हैं कि गुच्ची का चश्मा लगा रहे हैं, फ्लाइट में बैठे और कहते हैं मेरे भक्त देते मैं मांग के खाता हूँ। एक इंसान दिखा दो जिसने बाबा बागेश्वर को भीख मांगते हुए देखा हो। अरे ये वही ढोंगी बाबा है ना, जगत गुरु आचार्य रामभद्राचार्य ढोंगी बाबा, जो जब राम मंदिर बना था तो क्या बोले थे? प्रभु राम आए थे, मेरी उंगली पकड़ के ले गए। अरे भैया अगर प्रभु राम आते ना तो उनको सबसे पहले, भगवान इतने निर्दयी नहीं है, भगवान बहुत दयावान है, अगर आते ना तो सबसे पहले उनको आंखें वापस करते, ना कि उन्हें शौचालय करने ले जाते। इतना भी नहीं पता। और ये महिलाओं पर टिप्पणी करेंगे, इनको महिलाओं की इज्जत का पता है कुछ? एक बाबा बागेश्वर जिनके पंडाल में कितनी महिलाओं के जेवर चोरी हुए, और अभी कौन सा आरोप लगा कि महिलाओं की तस्करी करते हैं, और ये महिलाओं की इज्जत करेंगे। एक वो बाबा है अनिरुद्ध आचार्य मथुरा के बाबा, क्या कह रहे थे? 25 साल की लड़कियां 25 जगह मुंह मारती। भैया तुम्हारी भी बीवी 25 साल की है, उससे पहले पूछ लो जाकर कितनी जगह मुंह मार के गई। और तुम्हारे घर में भी एक बेटी है, वो कितनी जगह जाएगी जब 25 साल की होगी? इन ढोंगी पाखंडियों को कुछ पता तो होता नहीं है, बस आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से उठ के आते हैं और कहते हैं मैं कथा सुनाता हूँ। कथा सुनाने वाला बाबा ना कभी गलत नहीं बोलता अगर पढ़े होते कथा, जितने भी क्योंकि मैं लड़की हूँ और मैं पढ़ी लिखी हूँ। हमारे धर्म में लड़कियों को पढ़ना बताते हैं। सारे ब्राह्मण समाज अनपढ़ है। सारा ब्राह्मण समाज की जो लड़कियां हैं ना पढ़ी लिखी हैं, लड़कियों को पता है तहजीब में कैसे रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन ढोंगी पाखंडियों को क्या पता? नहीं, वो मनोरंजन का बात कर रहा था, वो अंधाचारी है। हाँ। उसका विरोध तो किसी ने नहीं किया। कितनी लड़कियों ने किया? FIR हुई है, नीतीश कुमार पे कितनी FIR हुई है? आप कह रहे लड़कियां विरोध नहीं कर रही, लड़कियां विरोध कर रही, लड़कियां सड़कों पे उतर रही, इसलिए बाबा के खिलाफ बोल रही है लड़कियां आज, ठीक है। और आपकी शिक्षा के लिए बता दूं कि कई मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम पुजारी है, और कई मस्जिदें भी ऐसी हैं जहाँ पंडित मौलवी है। अरे जिसमें ज्ञान होगा वही तो पुजारी बनेगा ना, जिसमें ज्ञान होगा, जिसने गीता पढ़ी होगी, जिसने पुराण पढ़े होंगे, जिसने वेद पढ़ा होगा, वही पंडित बनेगा ना। अब ऐसा तो हर कोई उठ के यार बोले मैं पंडित गिरी करूंगा, मैं हवन करूंगा, मंत्र पता नहीं होगा, एक गायत्री मंत्र भी नहीं पता होगा और बोलेगा कि मैं पंडित गिरी करूंगा, पंडित बनूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे एक बाबा क्या बोल रहे थे, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ बोल रहे थे कि भगवान राम के 5 पिता है। अरे भैया तुमने अगर पुराण पढ़े होते ना, महाभारत पढ़ी होती या फिर रामायण भी पढ़ी होती तो पता होता ना अनुरुद्धाचार्य को कि भगवान राम के कितने पिता थे। अब तो इन बाबा ने भगवान पे, बागेश्वर ने नहीं कहा था, अनुरुद्धाचार्य ने कहा था, आपको पता नहीं है शायद। अनुरुद्धाचार्य ने कहा था कि भगवान राम के 5 पिता हैं। भैया कहाँ है हिंदू राष्ट्र? प्रधानमंत्री हिंदू, हमारा राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सब हिंदू है, तो ये हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर देते कागजों में? काहे नहीं संविधान में लिख देते कि भारत हिंदू राष्ट्र है? क्यों नहीं लिख देते? अरे काहे नहीं कागजों की जरूरत? अगर कागज नहीं चाहिए होंगे तो कैसे बनेंगे हिंदू राष्ट्र? बताएं, हमारे देश संविधान से चलता है,
देश संविधान से चलता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। अरे तो भगवान राम की तस्वीर कहाँ नहीं है? हर घर में भगवान शिव की तस्वीर भी मिलेगी, भगवान राम की भी तस्वीर मिलेगी। मैं कई अपने दोस्त ऐसे दिखा दूंगी जो पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते, कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ मंदिर जाते हैं। आप ऐसे लोगों को भड़का रहे सवाल करके, आप ऐसे लोगों को भड़का रहे सवाल करके कि अरे हिंदू राष्ट्र बन जाए तो गलत क्या है? मैं तो चाह रही हिंदू राष्ट्र बनाए ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। अरे भैया, अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता ना तो अब तक बन गया होता, क्योंकि बाबा बागेश्वर तो मोदी जी के छोटे भाई हैं। छोटा भाई कहेगा तो मोदी जी तो तुरंत पर्चे पे साइन कर देंगे, लोग बन गए हिंदू राष्ट्र। लेकिन सच है, ये बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बना के क्या बनाना चाहते हैं? नेपाल जैसे? क्या कह रहे हैं? अरे बाबा बागेश्वर ने तो कहा तो है कि मुस्लिम भी हमारे वंशज हैं। भूल गए शायद, बाबा बागेश्वर को सुन के नहीं आए। बाबा बागेश्वर ने कहा है। अरे तो बाबा बागेश्वर ने कितनी अच्छी मिसाल सेट की है, पता है आपको? अपनी बहन की शादी एक मुस्लिम से करा दी, मिसाल सेट कर दी। और बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम भी रहेंगे, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेंगे, सब धर्म हिंदू राष्ट्र में रहेंगे। ऐसा कहा है बाबा बागेश्वर ने। देखिए, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, पहले हिंदू राष्ट्र लोग बना के तो दिखाएं, क्योंकि आज की महिला पढ़ी लिखी है, आज की महिला शिक्षित है, आज की महिला को अच्छा बुरे की पहचान है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बना के क्या जताना चाहते हैं? पहले हिंदू राष्ट्र बनाए तो ये लोग बाकायदा हिंदू राष्ट्र कागजों में लिखा होना चाहिए। मोदी जी के छोटे भाई है ना बागेश्वर बाबा, मोदी जी से कहे कि साइन कर दे पर्चे पे, हिंदू राष्ट्र बना दे, काहे नहीं कह देते? आपकी नजर में दलित हिंदू हिंदू है? अरे सभी हिंदू हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? कास्ट में क्यों बांट रहे हैं? तो क्या दलितों को आप कास्ट में बांट रहे हैं, आप कास्ट में बांट रहे हैं। कौन सा दलित नहीं जाता मंदिर, ये बताओ? दलितों को कौन दलित नहीं कौन दलित मंदिर नहीं जाता, ये बताओ? कोई एक ऐसा मंदिर बता दो। आप ही के मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में 100 मंदिर होंगे, हर एक दलित जाता होगा उस मंदिर में। बनेगा क्या हिंदू राष्ट्र? पता होता नहीं है। अब पढ़ा लिखा होगा तो पुजारी बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। वेद पढ़े होने चाहिए एक पुजारी को ज्ञान होना चाहिए उतना, फिर चाहे वो दलित हो चाहे कोई भी हो, पुजारी को जब तक ज्ञान नहीं होगा वो पुजारी नहीं बन सकता। आप चाहती है कि मनुस्मृति से देश चले? मैं नहीं चाहती मनुस्मृति से देश चले, क्योंकि मनुस्मृति में जो चीजें लिखी मैं उसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। मनुस्मृति से देश कभी चलना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं उनका विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूँ देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चले, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी। हिंदू कोई धर्म नहीं है, 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 हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं सनातनी हूँ।